हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्टाइजिंग मीडिया अर्थात विज्ञापन के माध्यम। पिछले सेशंस में एडवर्टाइजिंग क्या होती है उसके बारे में हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए ऐसे कौन कौन से माध्यम होते हैं, कौन कौन से साधन जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए। Let's see the definition first. Advertising media are the devices by which and through which the advertising messages are transmitted by the advertisers to the prospective and existing customers। यानी जो हमारे विद्यमान ग्राहक होते हैं या ऐसे कोई संभाव्य ग्राहक होते हैं जिन्हें जब मैसेज दिया जाता है और उस मैसेज को देने के लिए, उस संदेश को पहुंचाने के लिए जिन साधनों का, जिन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है विज्ञापन के माध्यम। विज्ञापन का माध्यम कौन सा यूज में लिया जाना चाहिए, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इस क्वेश्चन का कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता और नहीं इसका कोई फॉर्मूला हो सकता है कि जिससे डिसाइड किया जा सके कि किसी भी एडवर्टाइज़र को कौन सा मीडिया यूज़ में लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए जब हम इसका एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय कुछ निम्न जो बातें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए जब एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन किया जाना हो। तो फर्स्ट वन इज ऑडियंस रीडर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन के प्रवाठक, श्रोता या दर्शक कौन कौन है उसके आधार पर मीडिया का चुनाव किया जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल यदि जो ग्राहक है वो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर व विज्ञापन हो सकता है या टेलीविज़न के माध्यम से विज्ञापन दिया जा सकता है। लेकिन यदि जो ग्राहक है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर है तब ऐसी दशा में डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग या जो ट्रेड मैगजीन्स होती हैं उनमें विज्ञापन देना लाभप्रद रहता है। इसी तरीके से यदि जो कंज्यूमर है वो अशिक्षित है तब उसके लिए प्रेस विज्ञापन देना उपयुक्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में या तो फिल्म विज्ञापन या सैंडविच मैन विज्ञापन का यूज़ किया जा सकता है और यदि उपभोक्ता शिक्षित है तो उसके लिए मैगजीन्स या जो रिटन समाचार पत्र है उसके माध्यम से भी विज्ञापन दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ द मार्केट, अर्थात उस बाजार का क्षेत्र क्या है। यदि बाजार उस वस्तु का जो क्षेत्र या मार्केट जो है वो संपूर्ण देश है तब ऐसी दिशा में जो एडवर्टाइजिंग है वह पूरे नेशनल लेवल पर करनी होती है। लेकिन यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसका मार्केट केवल स्थान विशेष तक ही सीमित होता है तब ऐसी दशा में लोकल न्यूज़पेपर्स या लोकल रेडियो स्टेशंस के द्वारा एडवर्टाइजिंग किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द मैसेज, अर्थात उस संदेश की प्रकृति क्या है। जैसे अगर बहुत लंबा मैसेज है तब ऐसी दिशा में उसे लिखा हुआ अगर हम भेजेंगे तो वो कंज्यूमर उसे पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तब ऐसी दशा में चित्रों का या ग्राफ का या कुछ इस तरह से मूवीज़ का प्रयोग करके उस मैसेज को आसानी से कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज इमेज ऑफ द मीडिया, यानी जो माध्यम हम यूज़ में लेने वाले हैं उसकी प्रतिष्ठा कैसी है। यदि मान लीजिए हम एक न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं लेकिन उस न्यूज़पेपर की जो प्रतिष्ठा है वह उतनी अधिक नहीं है उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, तब ऐसी दशा में उस समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन इतना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस मीडिया का, उस माध्यम का उसकी प्रतिष्ठा कैसी है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और सिलेक्शन ऑफ मीडिया कई बार उस प्रोडक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत जल्दी जिसे हम कहते हैं ख़राब होने वाली होती है, पेरिशेबल गुड्स होती हैं, तब उसके लिए कुछ अलग तरह के मीडियम्स यूज़ में किए जाने चाहिए। या फिर कोई जैसे कृषि उपयोग की या व्यापारिक आवश्यकताओं की वस्तु हैं तो उनके लिए विभिन्न दूसरी तरह के माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स ग्रुप। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो प्रोडक्ट, जो वस्तु
किस तरह के उपभोक्ता उपयोग में लेने वाले हैं। मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो लग्जरियस वस्तु है, तो उसका उपयोग धनवान या जो हाई सोसाइटी पीपल है वो ही यूज़ करने वाले हैं। तब इस दिशा में उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट उनके अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, जिससे कि टेलीविज़न के माध्यम से या हाई क्वालिटी मैगजीन्स के माध्यम से या डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग भी किया जा सकता है। और यदि कंज्यूमर जो है वो मिडिल क्लास है, तब इसी दिशा में न्यूज़पेपर या रेडियो इनके माध्यम से भी जो है विज्ञापन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये भी बहुत सही बात है कि विज्ञापन माध्यम की लागत भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि इससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में वृद्धि होती है। हालांकि यदि विज्ञापन बहुत अधिक लाभदायी सिद्ध होता है तब उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो जाती है, लेकिन फिर भी विज्ञापन माध्यम को चुनते समय उसकी लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ पॉपुलर मीडिया। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि विज्ञापन के लिए कौन सा माध्यम बहुत अधिक प्रचलित है। यदि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस प्रोडक्ट के सेगमेंट का जो विज्ञापन है, यदि वह सभी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं यदि वो समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दे रहे हैं, तब उस दिशा में हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से ही विज्ञापन को देना उचित रहेगा। तो नेक्स्ट वन इज टाइम एंड प्लेस ऑफ बाइंग डिसीजन, यानी क्रय का निर्णय का जो समय है, जो स्थान है, वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। जैसे कि अगर बारिश शुरुआत होती है उसी समय छातों के और रेनकोट्स के जो है एडवर्टीजमेंट चालू हो जाते हैं, और किराना और जो अन्य जो डेली यूज़ की जो सामग्री होती है उनके भी एडवर्टीजमेंट प्राय लोग संडे को सुबह के न्यूज़पेपर में देते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन इसी बात से प्रेरित होते हैं कि कंज्यूमर उन्हें कब और कैसे खरीदना चाहता है। द नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस मीडिया, और इसके साथ साथ विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय अन्य माध्यमों के साथ भी उनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाना चाहिए। उसी के बाद फर्म को अपना एडवर्टाइजिंग मीडिया का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट विल सी एसेंशियल्स ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी, यानी जब हम विज्ञापन करते हैं तब ऐसी दिशा में उस विज्ञापन की जो प्रति होती है, प्रतिलिपि जिसे कहते हैं, तो उस अच्छी विज्ञापन की प्रतिलिपि में कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए जिससे वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तो विज्ञापन के निर्माण के समय कुछ ऐसे तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेसर R.S. डाबर ने एक अच्छे विज्ञापन प्रति के कुछ आवश्यक तत्व बताए हैं। आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अटेंशन वैल्यू, अर्थात ध्यानाकर्षण तत्व। तो जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वह जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है वह आकर्षक होनी चाहिए, तभी वह कंज्यूमर्स के दिमाग पर प्रभाव डालकर उसे मोटिवेट, उसे स्टिमुलेट कर सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो उसे अट्रैक्टिव किस तरह से बनाया जा सकता है, उसमें विभिन्न रंगों का, चित्रों का या और किसी तरह की संगीत की जो म्यूज़िकल जो धुन होती है या छोटे कार्टून्स या मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे और कई बार इसमें महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी वस्तुओं के उपयोग करते हुए दिखाकर उस एडवर्टाइजमेंट को आकर्षक या अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे बूस्ट के एग्जाम्पल में सचिन देव को भी हमने देखा है। तो ये जो है तो इस तरह से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जब हम उपयोग करते हुए देखते हैं तो वह भी बहुत अट्रैक्टिव बनता है। द नेक्स्ट वन इज सजेस्टिव वैल्यू, यानी सुझाव तत्व। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉपी है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ इस तरह की रंग, फोटोज़ या बॉर्डर्स का प्रयोग किया जाना चाहिए कि कंज्यूमर्स को ये उन्हें पता चले कि यह वस्तु उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से उन्हें क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस तरह से
जो सुझाव दिए जाते हैं तो वह एक तरह से एक स्टिमुलेशन का काम करता है कंज्यूमर्स के लिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ बॉय का, अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो उसकी टैग लाइन है कि लाइफ बॉय मेल में छिपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का सजेशन हमें दिया जा रहा है कि आप मेल के साथ साथ उन कीटाणुओं को भी सफाई करने में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़फुल है। द नेक्स्ट वन इज़ मेमोराइजिंग वैल्यू। जो एडवर्टीज़मेंट बनाया जाता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे उसको याद किया जा सके, कंज्यूमर्स उसे रिपीट कर सके, वो इतना लंबे समय तक उसे याद रख सके, उसकी मेमोरी में वह फिट हो जाए। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, बाटा के शूज़ का जो बहुत पहले के एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट आता था, बाटा के बूट झूठ न लूट। तो ये कुछ इस तरह की टैगलाइंस होती हैं जो बोलने में भी इजी होती हैं और उन्हें कंज्यूमर्स को अट्रैक्टिव लगती हैं और वो उन्हें याद रखते हैं और इसके माध्यम से वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, उसे परचेज करने में उसे मोटिवेशन एक तरह से प्रेरित होते हैं। द नेक्स्ट वन इज कन्विक्शन वैल्यू, अर्थात एक विश्वास का तत्व होना चाहिए। जब भी विज्ञापन दिया जाता है तो उसमें कुछ इस तरह की वैल्यू उसमें आनी चाहिए जो कंज्यूमर्स को विश्वास दिलाए। जैसे हम एग्जांपल देते हैं गड़ी डिटर्जेंट का, जिसकी टैगलाइन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यानी ये जो टैगलाइन है ये हमें इस तरह से श्योर करती है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी है। द नेक्स्ट वन इज सेंटिमेंटल वैल्यूज़, यानी भावनात्मक तत्व। देखिए जो पब्लिक होती है उसमें विभिन्न जाति के, धर्म के, वर्ग के लोग होते हैं, तो हमेशा जो एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी ग्रुप के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। द नेक्स्ट वन इज एजुकेटिव वैल्यू, यानी शिक्षा तत्व। विज्ञापन पढ़ने से रीडर्स को या जो दर्शक होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिए। जैसे कई तरह की नई मशीनरी या जैसे किचन के नई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें दी जानी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर्स को एजुकेट कर सकें। द नेक्स्ट वन इज इंस्टिक्टिव वैल्यूज़, यानी प्रवृत्ति तत्व। देखिए कंज्यूमर्स की, एक मनुष्य की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसमें वो सेफ्टी चाहता है, वो अपना प्रॉपर फूड एंड क्लोथिंग्स चाहता है, उसके अंदर एक सेविंग्स की एक एटीट्यूड होता है। तो जब भी एडवर्टीजमेंट बनाया जाए किसी किसी पर्टिकुलर जो प्रवृत्ति है उसको वो सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ फॉलोइंग द रूल्स, यानी जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, जैसे नशा विरोध अधिनियम या माप तौल अधिनियम, तो इन बातों को भी वो फॉलो करने वाला होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो भारत सरकार के द्वारा जो आचार संहिता दी जाती है तो उनका भी उस आचार संहिता का भी पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ ग्लोरियस, यानी विज्ञापन जो है वो बहुत गौरवमयी होना चाहिए। जैसे कि हमें एक बहुत पुराना एक एडवर्टीजमेंट है बजाज स्कूटर का, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो ये जो है एक तरह से उस उपभोक्ता को गौरव बढ़ाने वाला, एक फीलिंग देने वाला होता है। तो एक एडवर्टीजमेंट के अंदर इस तरह की भावना भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर ओरिएंटेड, और जो जो फ्यूचर में जो कंज्यूमर्स हमारे बन सकते हैं उनकी भी आवश्यकताओं को, उनकी भी इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग, विज्ञापन हमेशा एक तरह से रुचिकर लगे, पाठकों को या दर्शकों को इस बात का ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल लें कि लोग डिलीशियस भोजन में या अच्छे कपड़ों में रुचि रखते हैं, तो इन चीज़ों को उसमें जोड़कर एडवर्टीजमेंट को बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो विज्ञापन बनाया जाए उसमें किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत होना चाहिए। जैसे लोग जनरली जो लेडीज़ हैं वो बालों की समस्या से, स्किन की समस्या से या ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित होते हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो इनसे अगर रिलेटेड हो, जो इन्हें इनसे आराम दिलाने वाला हो, तब ऐसी दिशा में वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव
एडवर्टाइजमेंट माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिसेंसी, एक शालीनता होनी चाहिए। ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लोग उसको फॉरवर्ड कर करके देखते हैं मूवीज़ को भी, तो बहुत चीज अपनी बात को हमेशा संक्षिप्त रूप से कहा जाना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ क्लैरिटी, यानी उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अदर्स एसेंशियल्स, यानी उसमें क्रिएटिविटी, एक मौलिकता होनी चाहिए, एक नवीनता उसमें, इनोवेशन उसमें होना चाहिए। थैंक यू।